मेरे सुकून आप सभी का स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल साहिल संघर्ष स्टडी में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जी क्रिया। आपको मैंने पिछले क्लास में पढ़ाया था विशेषण और आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं क्रिया। आप क्लास में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। आपको क्रिया से एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में छूटने वाला नहीं है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रिया की परिभाषा क्या होता है। क्रिया का परिभाषा क्या होता है जी? क्रिया का परिभाषा क्या होता है? आपसे कोई पूछे कि क्रिया का परिभाषा क्या होता है, क्रिया का परिभाषा दे, तो क्रिया की परिभाषा क्या होता है जी? ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल दम ध्यान से, आपको एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला क्रिया आपका चैप्टर से जी। तो आपका जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करने का बोध हो कॉमा उसे क्रिया कहते हैं। कॉमा उसे क्या कहते हैं जी? क्रिया कहते हैं। कॉमा उसे क्रिया कहते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य का होने या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं जी? क्रिया कहते हैं। जैसे खाना क्या है आपका जी? क्रिया है। पढ़ना क्रिया है जी। सोना क्या है जी? क्रिया है जी। लिखना क्या है जी? क्रिया है जी। लिखना क्रिया है जी। आपका रोना क्या है जी? क्रिया है जी। क्या है आपका? क्रिया है। लेकिन कुछ शब्द आपका है जो अपवाद है, वे आपका क्रिया नहीं है। तो कौन कौन शब्द है जो आपका अपवाद है, जो आपका क्रिया नहीं है जी? तो अपवाद में अपवाद आपका हो गया सोना। आभूषण वाला सोना, स्लिप वाला सोना नहीं, स्लिप वाला सोना आपका जो शब्द है, जो क्रिया आपका है, जो आपका आभूषण वाला सोना है, जो आपका क्या है? क्रिया नहीं है। ये अपवाद शब्द है जो आपका क्रिया नहीं है। आपका नाना, काना, ये क्या है जी? आपका अपवाद है, ये आपका क्रिया, ये शब्द नहीं है। तो आप क्रिया समझ चुके होंगे क्रिया क्या होता है। जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करने का बोध हो उसे क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो खाना आपका क्या है जी? क्रिया है। पढ़ना क्या है जी? क्रिया है। आपका खाना शब्द क्या है जी? क्रिया है। पढ़ना शब्द आपका क्रिया है। सोना क्या है जी? आपका क्रिया है। लिखना क्या है जी? क्रिया है। आपका रोना क्या है? क्रिया है। लेकिन कुछ शब्द आपका अपवाद है जो आपका क्रिया नहीं है। सोना, जो आभूषण वाला सोना होता है वो आपका जो क्या है जी? अपवाद है, ये क्रिया नहीं है। नाना आपका क्या है जो? अपवाद है, ये आपका क्रिया नहीं है। आपका काना ये क्या है? अपवाद है, आपका ये क्रिया नहीं है। तो आप क्रिया बिल्कुल 100% समझ चुके होंगे। अब क्रिया के हम भेद कितने होते हैं समझने वाले हैं। तो आगे समझने वाले हैं क्रिया के भेद। क्रिया के कितने भेद होते हैं जी? तो क्रिया का आपका 2 भेद होता है। कितना भेद होता है? 2 भेद होता है। आपका पहला होता है आपका सकर्मक क्रिया। क्या होता है जी? पहला आपका होता है सकर्मक क्रिया और दूसरा आपका होता है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया। तो हम सबसे पहले समझेंगे सकर्मक क्रिया, उसके बाद समझने वाले हैं अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया क्या होता है जी? सकर्मक क्रिया क्या होता है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है। कर्म होने की क्या होता है जी? संभावना होती है। सकर्मक क्रिया का जस्ट उल्टा आपका है अकर्मक क्रिया जी। अकर्मक क्रिया, इसके साथ क्या होगा जी? इसके साथ आपका होगा कर्म नहीं होता है। कर्म क्या होता है जी? नहीं होता है या कर्म नहीं होता है या कर्म होने की संभावना नहीं होती, या कर्म होने की संभावना
संभावना नहीं होती है, नहीं होती है, नहीं होती है। आपका सकर्मक क्रिया में आपका कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है, लेकिन आपका अकर्मक क्रिया में आपका कर्म नहीं होता है और कर्म नहीं होने की आपका संभावना भी होती है। आपका कर्म इसमें नहीं होगा और कर्म नहीं होने का भी इसका क्या होता है जी, आपका संभावना नहीं होती है। तो आपको जैसे सकर्मक क्रिया में आपको जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, राम आम खाता है, राम आम खाता है, राम आम खाता है। तो यहाँ पर खाना आपका हो गया जी क्रिया, क्या हो गया जी, आपका खाना हो गया क्रिया। और आपका जो आम हो गया जी, क्या हो गया जी, आपका आम हो गया कर्म, क्या हो गया जी, आम आपका हो गया कर्म। तो इसमें कर्म क्या है जी, है क्या है, इसमें कर्म है। आपका खाना हो गया क्रिया, यहाँ पर आम हो गया आपका कर्म। तो आपका कर्म होता है या कर्म होने की संभावना होती है, उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर आपका खाना क्या हो जाए, खाना आपका क्रिया कौन, जो आपका क्रिया यहाँ पर खाना है क्या होगा जी, आपका सकर्मक होगा, क्या होगा, सकर्मक, सकर्मक, सकर्मक क्रिया होगा, क्या होगा जी, सकर्मक क्रिया होगा। जो आपका यहाँ पर खाना जो क्या है जी, आपका क्रिया, क्रिया यहाँ पर जो आपका खाना है ये क्रिया है, तो आपका यहाँ पर खाना क्या होगा जी, आपका सकर्मक क्रिया होगा। यहाँ पर आपका राधा, राधा सोती है, राधा सोती है। तो यहाँ पर आपका सोना, स्लीप वाला सोना है, ये क्या हो गया आपका जी, क्रिया हो गया। तो आपसे कहें कि यहाँ पर क्या सोती है, क्या सोती है, तो यहाँ पर न कर्म होगा न कर्म होने की क्या होगा, संभावना होगा। तो आपका यहाँ पर क्रिया ये है, जो आपका सोना क्रिया है, ये क्या हो गया जी, आपका अकर्मक क्रिया हो गया, क्या हो गया जी, आपका अकर्मक क्रिया हो गया। तो आपको सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया आपको समझ में आ चुका होगा कि आपका जिसमें कर्म होता है या कर्म होने की संभावना हो उसे क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। और आपका कर्म नहीं होता है और कर्म होने का आपका संभावना नहीं होती है, उसे कौन सा क्रिया कहते हैं जी, अकर्मक क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स आपको समझा दिए, राम आम खाता है, यहाँ पर खाना आपका हो गया क्रिया जी, और आम आपका हो गया, राम क्या खाता है, तो आम खाता है, तो आम आपका क्या हो गया जी, आपका यहाँ पर कर्म हो गया, तो आपका आम हो गया कर्म। तो जहाँ पर खाना आपका क्रिया है, ये आपका कौन सा क्रिया हुआ जी, तो आपका हो गया सकर्मक क्रिया, क्योंकि आपका यहाँ पर कर्म है इसलिए आपका यहाँ पर क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गया। इसमें क्या है जी, आपका कर्म आपका नहीं है और कर्म होने का भी संभावना नहीं है। क्या सोती है, यहाँ पर कर्म भी नहीं है न कर्म होने का संभावना है, तो यहाँ पर आपका सोना जो आपका क्रिया है, ये कौन सा क्रिया हो गया जी, आपका अकर्मक क्रिया हो गया। अगला एग्जाम्पल देते हैं आपको, वह खेलता है, खेलता है, खेलता है, खेलता है, ठीक है जी। तो खेलना क्या हो गया जी, खेलना आपका हो गया क्रिया, वह खेलता है, तो वह खेलता हो, वह खेलता है, तो आपका वह खेलता है, तो कुछ तो खेलता होगा जी, कुछ तो खेलता होगा, फुटबॉल, बैडमिंटन, क्रिकेट। तो यहाँ पर मतलब कर्म होने का क्या है जी, संभावना है। तो आपका खेलना जो आपका क्रिया है, ये आपका हो जाएगा सकर्मक, सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगा जी, सकर्मक क्रिया, क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा जी, क्या हो जाएगा जी, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। यहाँ पर खेलना जो आपका क्रिया है, जो कौन सा क्रिया होगा जी, आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। आपको अगला एग्जाम्पल देते हैं, अगला एग्जाम्पल, राम हंसता है, राम हंसता है, राम हंसता है। तो बताइए ये आपका कौन सा क्रिया, सकर्मक क्रिया या आपका अकर्मक क्रिया जी। तो राम हंसता है, तो यहाँ पर हंसना क्या हो गया जी, आपका हंसना, हंसना आपका क्रिया हो गया, क्या हो गया जी, आपका हंसना यहाँ पर क्या हो गया जी, आपका क्रिया हो गया। लेकिन क्या हंसता है, आम हंसता है, अमरूद हंसता है, क्या हंसता है, मतलब यहाँ पर कर्म नहीं होगा न कर्म होने का आपका संभावना होगा जी। तो ये आपका कौन सा आपका जो आपका क्रिया है, ये कौन सा क्रिया हो जाएगा जी, आपका हो जाएगा आपका अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया।
तो आपको सकर्मक क्रिया और कर्मक क्रिया आपको बिल्कुल 100% समझ में आ चुका होगा जी। सकर्मक क्रिया क्या होता है? जिसमें कर्म होगा या होने का कर्म संभावना होती है, और अकर्मक क्रिया जिसमें कर्म नहीं होगा और कर्म होने का भी संभावना नहीं होती है, उसे आपको अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो बिल्कुल आपको समझ में आ चुका होगा। आगे पढ़ने वाले हैं सहायक क्रिया। क्या पढ़ने वाले हैं जी? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, सहायक क्रिया वह क्या है जी? वह खाता है, वह खाता है। तो बताइए यहाँ पर क्रिया क्या है जी? क्रिया क्या है जी? और यहाँ पर आपका सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया क्या है? सहायक क्रिया क्या है? तो आपका क्रिया यहाँ पर होगा जी खाता। तो यहाँ पर आपका खाना हो गया, जो आपका खाना हो गया, सॉरी आपका खाना हो गया खाता। तो यहाँ पर खाना आपका हो गया क्रिया, और आपका जो है ये आपका हो गया सहायक क्रिया। क्या हो गया जी? आपका सहायक क्रिया हो गया। वह खाता है, तो यहाँ पर खाना क्या हो गया जी? आपका हो गया क्रिया, और जो आपका सहायक क्रिया को होगा क्या होगा जी? आपका जो है क्या है। तो आपका सहायक क्रिया लिखिए, सहायक क्रिया कौन कौन आपका होता है, तो नोट में लिखिए सहायक क्रिया। तो आपका है, हु, था, थी, थे, गा, गी, इत्यादि इत्यादि। क्या है आपका ये जी? ये आपका है सहायक क्रिया। क्या है जी? सहायक क्रिया है। क्या है जी? सहायक क्रिया है। अब समझने वाले हैं, आगे समझने वाले हैं प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया समझिएगा। यहाँ पर क्या करेगा जी? कर्ता आपका स्वयं, आपका जो कर्ता होगा आपका स्वयं आपका कार्य ना करके क्या करेगा? किसी दूसरा व्यक्ति से करवाएगा या उसे करने का प्रेरणा देगा जी। ये आपका होता है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया वह क्रिया जिसे कर्ता स्वयं, वह क्रिया जिसे कर्ता स्वयं न कर किसी अन्य व्यक्ति से करवाता है या उसे करने का क्या देता है जी? उसे करने का प्रेरणा देता है। क्या देता है जी? प्रेरणा देता है। प्रेरणा देता है, कॉमा उसे क्या कहते हैं? कॉमा उसे प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे में आपको होगा, जैसे पढ़ना नहीं, पढ़वाना। पढ़वाना क्या होगा जी? पढ़वाना। लिखना नहीं, लिखवाना। लिखवाना। खेलना नहीं, खेलना। खेलना नहीं, खिलवाना। खिलवाना। तो आप लास्ट में देख रहे हैं क्या हो रहा है आपका? लास्ट में आपका वाना, वाना, वाना। तो आपका प्रेरणार्थक क्रिया पहचानने का आपका पहचानेंगे कैसे जी? आप प्रेरणात्मक क्रिया है जी, तो लास्ट में क्या होगा? बाना होगा। क्या होगा? आपका अंत में अक्सर क्या होगा जी? आपका बाना होगा। अंत में अक्सर वाना होगा, वाना रहेगा, वाना रहेगा, वाना रहेगा। आपको प्रेरणार्थक क्रिया को पहचानने के लिए आपका अंत में अक्सर वाना रहेगा, वाना रहेगा। तो
प्रेरणार्थक क्रिया आप समझ चुके होंगे जी। आगे आप पढ़िएगा पूर्वकालीन क्रिया। पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया क्या समझने वाले हैं जी? पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया, पूर्वकालीन क्रिया। राम दौड़कर बैठ गया। राम दौड़कर बैठा है। राम दौड़कर बैठ गया। राम दौड़कर क्या हो गया जी? बैठ गया। तो यहाँ पर आपका बैठ गया क्या है जी? आपका क्रिया है। क्या है जी? बैठना आपका क्या है जी? यहाँ पर जो बैठना है जो क्या है जी? बैठना आपका क्या है जी? क्रिया है। और यहाँ ये आपका दौड़कर मतलब आपका दौड़ना क्या है जी? दौड़ना आपका क्या है जी? दौड़ना आपका क्रिया है। तो जो आपका पहली क्रिया होगा वो आपका क्या हो जाएगा जी? आपका पूर्वकालीन क्रिया होगा। जो आपका पहली क्रिया होगा, यहाँ पर दो क्रिया है, ये आपका पहली क्रिया हो गया, ये आपका दूसरी क्रिया होगा। जो पहली क्रिया होगा वो आपका क्या होगा जी? पूर्वकालीन क्रिया होगा। यहाँ पर बैठना आपका दूसरी क्रिया है, यहाँ पर आपका दौड़ना आपका पहली क्रिया है। दौड़ना आपका पहली क्रिया है, तो आपका जो दौड़ना होगा जो क्या होगा जी? आपका पूर्वकालीन क्रिया होगा। आगे समझने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। पूर्वकालीन क्रिया आपका हो गया जी। आगे समझने वाले हैं क्रिया विशेषण। क्या समझने वाले हैं जी? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण समझिएगा। क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण गौर से समझिएगा जी। क्रिया विशेषण क्या होता है? आपको विशेषण में पढ़ाया था कि जो शब्द संज्ञा प्लस सर्वनाम का विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं जी? विशेषण कहते हैं। उसी तरह से आपका क्रिया विशेषण है जी। जो शब्द क्रिया के विशेषता बताता है, क्रिया के विशेषता बतलाता है कॉमा उसे क्या कहते हैं जी? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं? क्रिया के विशेषता बतलाने वाले शब्द को हम क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जो शब्द क्रिया के विशेषता बतलाता है उसे हम क्रिया विशेषण कहते हैं। आप एग्जाम्पल से समझिएगा। जैसे राम तेज दौड़ता है। राम तेज दौड़ता है। यहाँ पर आपका दौड़ना आपका क्या हो गया जी? दौड़ना आपका हो गया क्रिया। क्या हो गया? आपका दौड़ना हो गया क्रिया। तो राम तेज दौड़ता है, तो यहाँ पर दौड़ना हो गया क्रिया। तो आपका क्रिया के जो विशेषता बता रहा है, कौन बता रहा है जी? क्रिया का कोई विशेषता बता रहा है तेज। तो तेज यहाँ पर क्या हो गया जी? आपका तेज हो गया आपका क्रिया विशेषण। क्या हो गया जी? आपका तेज हो गया क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण आपका हो गया तेज। राम तेज दौड़ता है, दौड़ना यहाँ पर हो गया क्रिया। और जो आपका क्रिया का विशेषता बतलाता है उसे क्या कहते हैं जी? उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। तो यहाँ पर आपका जो यहाँ पर क्रिया हो गया दौड़ना, तो क्रिया का आपको विशेषता कौन बता रहा है? आपका तेज। क्रिया का विशेषता कौन बता रहा है? तेज। तो तेज आपका हो गया जी यहाँ पर क्रिया विशेषण। क्या हो गया? आपका तेज यहाँ पर हो गया क्रिया विशेषण। आगे समझने वाले मेरे सुकुनो, द्विकर्मक क्रिया क्या होता है जी? बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। द्विकर्मक क्रिया बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। इसमें आपका दो कर्म होते हैं। क्या होता है जी? आपका दो कर्म होते हैं। जो आपका द्विकर्मक क्रिया होगा इसमें आपका दो कर्म होगा। एग्जाम्पल से बिल्कुल ध्यान से सीखिएगा जी। जैसे
राम ने रावण को बाण से मारा। तो यहाँ पर राम जो है क्या जी, काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपका राम हो गया कर्ता। क्या हो गया जी, आपका कर्ता हो गया। मारा से हम बना दिए मारना, तो मारना आपका हो गया जी क्रिया। क्या हो गया जी, मारना आपका हो गया क्रिया। क्या हो गया जी, आपका क्रिया हो गया। आपका जो रावण है ये आपका हो गया जी कर्म। क्या हो गया जी, आपका कर्म हो गया। और बाण भी आपका क्या हो गया जी, आपका कर्म हो गया। तो इस वाक्य में आपका कितना कर्म है जी, 2 कर्म है। क्या है जी, 2 कर्म है। तो आपका इस वाक्य में 2 कर्म है, तो आपको कौन सा क्रिया हुआ जी, आपका होगा द्विकर्मक क्रिया हुआ। तब द्विकर्मक क्रिया आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे जी। अब आगे समझने वाले हैं धातु। क्या समझने वाले हैं जी, धातु। आपको जब भी द्विकर्म क्रिया होगा उसमें आपका 2 कर्म होगा जी, आपका 2 कर्म होगा जी। यहाँ पर आपका रावण एक कर्म है, यहाँ पर आपका बाण आपका कर्म है जी। आपका क्रिया कौन हो गया जी, मारा से हम बना दिए मारना आपका हो गया क्रिया। राम यहाँ काम कर रहा है तो राम आपका हो गया कर्ता जी। आपको समझ में आ चुका होगा द्विकर्मक क्रिया जिसमें आपका 2 कर्म होते हैं। आगे समझने वाले हैं धातु। धातु समझने वाले हैं जी, धातु। क्या समझने वाले हैं जी, धातु। क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं जी, धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या कहते हैं जी, धातु कहते हैं। धातु कहते हैं। जैसे में आप समझिएगा, जैसे में आपका होगा खा, जा, रो, हस। क्या हो गया आपका जी, आपका हो गया धातु। आपका खाना में आपका मूल रूप क्या है जी, तो आपका खाना में मूल रूप है खा। क्या हो गया जी, आपका खाना में मूल रूप क्या है जी, आपका खा है। आपका जाना में आपका मूल रूप क्या है जी, जाना में आपका मूल रूप है जा। तो आपको आप धातु पहचानने के लिए कहा जाए कि बताइए खाना में आपका धातु आपका कौन है, तो आपका खा है जो आपका क्या है जी, धातु है खाना में। जाना में आपका धातु कौन है जी, तो आपका जा है। ठीक है जी। और खाना में आपका मूल रूप पहचानने के लिए कहा है तो मूल रूप को कौन होगा जी, आपका खाना में, तो आपका खा होगा। क्या होगा, खा होगा। तो क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो आपका मूल रूप होगा खाना में, आपका मूल रूप क्या है जी, आपका है मूल रूप क्या, खा। तो खा आपका क्या होगा, धातु होगा, आपका धातु होगा। तो धातु आप समझ चुके होंगे। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। खाना में आपका मूल रूप क्या है जी, खा। तो खा आपका क्या हो गया जी, आपका खा हो गया धातु। आप पहचान सकते हैं, आपको दे दिया जाएगा खाना। इसमें कहेगा आपको बताइए धातु कौन है, तो क्रिया के मूल रूप यहाँ पर क्या है जी, खा। खाना में खा आपका है जो मूल रूप है क्रिया का। तो यहाँ पर आपका जो मूल रूप है वही आपका क्या होगा जी, धातु होगा। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। तो आप बिल्कुल पहचान लीजिएगा धातु को। धातु के 2 प्रकार होते हैं जी। धातु कितने प्रकार होते हैं जी, धातु के 2 प्रकार होते हैं। आपका पहला होता है मूल धातु, और दूसरा आपका होता है यौगिक धातु। क्या होता है जी, यौगिक धातु होता है। यौगिक धातु होता है जी, आप समझिएगा मूल धातु और यौगिक धातु। ठीक है जी, आप मूल धातु और यौगिक धातु समझिएगा। मूल धातु आपका होता है जो मूल धातु जो आपका होता है, जो आपका कहीं ना कहीं आपका धातु होता है। क्या होता है जी, धातु होता है। जो आपका मूल धातु होता है कहीं ना कहीं आपका धातु होता है। और यौगिक धातु जो होता है कहीं ना कहीं आपका क्रिया होता है। क्या होता है जी, आपका क्रिया होता है। क्या होता है, क्रिया होता है। जो आपका एग्जाम्पल धातु में होगा वही एग्जाम्पल आपका मूल धातु में होगा। जो आपका एग्जाम्पल क्रिया में होगा वही आपका एग्जाम्पल यौगिक धातु में होगा जी। मूल धातु जिसे आपको बताएं, धातु में एग्जाम्पल आपको बताएं खा, जा। तो आपका एग्जाम्पल मूल धातु में भी आपका खा, जा होगा। क्या होगा, खा, जा होगा। जो आपका एग्जाम्पल धातु में होगा वही आपका एग्जाम्पल मूल धातु में होगा। तो कहीं ना कहीं मूल धातु को ही क्या कहा जाता है, मूल धातु को कहीं ना कहीं धातु कहा जाता है जी। और यौगिक धातु को कहीं ना कहीं क्रिया कहा जाता है।
तो आपका क्रिया में एग्जाम्पल आपको बताएं, खाना, खाना क्या है जी, क्रिया है, क्या है आपका क्रिया है। हंसना क्या है जी, आपका क्रिया है। तो आपका आपका सेम एग्जाम्पल आपका होगा यौगिक धातु में। आपका यहाँ भी होगा खाना, हंसना, हंसना, बिल्कुल एकदम सेम एग्जाम्पल आपका होगा। तो कहीं ना कहीं यौगिक धातु को ही क्या कहते हैं जी, यौगिक धातु होता है, कहीं ना कहीं आपका क्रिया होता है जी। और मूल धातु कहीं ना कहीं आपका धातु ही होता है जी। तो आपको बिल्कुल समझ में आ चुका होगा धातु क्या है, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। आपको खाना दिया जाए एग्जाम्पल में, अब पूछे आपसे कि धातु बताइए, तो आपका धातु क्या होगा जी, खाना में आपका खा होगा, क्योंकि आपका ये मूल रूप है, तो मूल रूप ही आपका धातु होता है। क्रिया के मूल रूप को ही धातु कहते हैं। तो आपको क्रिया बिल्कुल 100% ये चैप्टर समाप्त कर दिए, आपको 100% समझ में आया होगा जी। मैं आपको कौन कौन टॉपिक पढ़ाया, एक भी टॉपिक आपको नहीं छोड़ा हूँ जी, ठीक है। आपका परिभाषा मैटर नहीं करता, आप समझ जाइएगा, वही आपके लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है जी। मैं इसका एग्जाम्पल क्या लिखा, इसका परिभाषा में क्या लिखा हूँ, मूल धातु का, ठीक है जी। डायरेक्ट आप समझिए कि मूल धातु कहीं ना कहीं आपका धातु होता है। तब धातु समझ चुके हैं तो आप मूल धातु समझ गए। आपको यौगिक हमें परिभाषा क्या लिखा है जी, आपको अगर आप क्रिया समझ गए तो आप यौगिक धातु भी समझ गए। आपका यौगिक धातु कहीं ना कहीं आपका क्रिया ही होता है। तो आपको 100% समझ में आ चुका होगा जी। मैं आपको पूरा जितना भी आपका क्रिया में पढ़ना था सारा मैं आपको पढ़ा दिया जी। आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आप क्रिया से 100%। तो आज की क्लास में आपको क्रिया बिल्कुल 100% समझ में आया होगा। तो इस क्लास को एक शेयर जरूर करना। आप सभी के साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।